24 नवंबर 2025 बॉलीवुड के इतिहास की वो तारीख जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर गूंज रही थी। बॉलीवुड के असली ही मैन लेजेंड धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पंजाब के एक साधारण से गांव से निकलकर 75 मेगा हिट्स देने वाले इस सुपरस्टार की चमक के पीछे कितने अंधेरे राज और गहरा संघर्ष छुपा था। वो कौन सी मजबूरी थी जिसने उन्हें शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी के लिए अपना धर्म तक बदलने पर मजबूर कर दिया? और क्यों उन्होंने एक भरी महफिल में जाकर जितेंद्र की शादी रुकवा दी थी? आज इस वीडियो में हम धर्मेंद्र जी के संघर्ष, उनकी प्रेम कहानी और उन विवादों की गहराई में जाएंगे जो आज तक पर्दों के पीछे थे। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में RIP धर्मपाजी जरूर लिखें और अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम बताएं। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसलरी में मां सतवंत कौर और पिता केवल किशन सिंह देवल। पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली में जन्मे एक ऐसे युवा जिन्हें बचपन से ही किताबों से ज्यादा सिनेमा के पर्दों से प्यार था। क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने सुरैया जी की फिल्म दिल लगी को 40 बार से भी ज्यादा देखा था। जिम्मेदारी बढ़ी तो रेलवे में 125 रुपए की क्लर्क की नौकरी शुरू की। 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर जी से शादी भी हो गई। सबको लगा कि धर्मेंद्र की जिंदगी बस इसी छोटे से दायरे में सिमट कर रह जाएगी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, फिल्म फेयर टैलेंट हंट। धर्मेंद्र ने अर्जी डाली और सेलेक्ट हो गए। पर मुंबई का रास्ता इतना आसान नहीं था। वो ड्रिलिंग कंपनी में काम करते थे और रातें गैराज में बिताते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने हार मान ली थी और पंजाब वापस जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी उनके दोस्त मनोज कुमार ने उन्हें रोका और कहा, एक और कोशिश। और फिर किस्मत पलटी, फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ। 1960 के बाद धर्मेंद्र जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फूल और पत्थर फिल्म से वो बॉलीवुड के पहले असली ही मैन बनकर उभरे। उनकी कद काठी और मासूमियत का ये आलम था कि दिलीप कुमार साहब ने यहां तक कह दिया था, खुदा ने मुझे धर्मेंद्र जैसा हैंडसम क्यों नहीं बनाया। लेकिन इसी शोहरत के बीच शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी, पर रास्ता कांटों भरा था। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हेमा जी के पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। यहां तक कि हेमा जी की शादी जितेंद्र के साथ तय कर दी गई थी। लेकिन जब धर्मपाजी को यह बात पता चली तो उन्होंने वो किया जो किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। वो सीधे शादी के मंडप पहुंच गए और वहां जो हंगामा हुआ उसने जितेंद्र की शादी तोड़ दी। उन्होंने हेमा जी को अपना बनाने के लिए इस्लाम धर्म तक कबूला ताकि वो दूसरी शादी को कानूनी रूप दे सकें। ये उस दौर का सबसे बड़ा धमाका था। सफलता के शिखर पर अक्सर अकेलापन और बुरी आदतें भी साथ आती हैं। धर्मपाजी को शराब की ऐसी लत लगी कि वो दिन में 12-12 बोतलें तक गटक जाते थे। 80 और 90 के दशक में जब करियर ढलान पर था, तब वो आर्थिक और मानसिक रूप से टूटने लगे। इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बी ग्रेड फिल्मों में काम किया जिनसे उनकी इमेज को गहरा धक्का लगा। कांति शाह जैसे डायरेक्टर्स ने उनके सीन्स को गलत तरीके से एडिट किया। जब सनी देओल को यह पता चला तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने उस डायरेक्टर की पिटाई तक कर दी थी। लेकिन एक सच्चा सुपरस्टार वही है जो राख से दोबारा उठना जानता हो। 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो और अपने के साथ उन्होंने जो कमबैक किया उसने दुनिया का मुंह बंद कर दिया। धर्मेंद्र जी ने अपने करियर में कुल 98 हिट्स दिए। ये एक ऐसा नंबर है जिसे न अमिताभ, न शाहरुख और न ही सलमान आज तक छू पाए हैं। पंजाब के एक गांव से आया वो लड़का जो 150 रुपये की तनख्वाह पर काम करता था, आज जब इस दुनिया से गया तो पूरा देश अपनी पलकें भिगोए खड़ा था। 24 नवंबर 2025 को वो सूरज ढल गया, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में और वो बेबाक अंदाज हमेशा हमारे बीच रहेगा। वो सच में एक ऐसे यमला पगला दीवाना थे जिन्होंने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। दोस्तों, धर्मेंद्र जी का कौन सा डायलॉग या फिल्म आपकी सबसे फेवरेट है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये ट्रिब्यूट पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे